अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं, मुफ्ती एएम कासिम साहब की वीडियो है ये, और उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी वायरल वीडियो है। अब तक के आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि अरब कंट्री में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं टूर पर, दौरे पे, और वहाँ पे अजीबो-गरीब रस्म, फिर से बहुत पुरानी ये रस्म है शायद, कि लेडीज़ों को खुले बाल में ऐसे 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 करना, ये इस्तकबाल के लिए है। तो ये क्या, कहाँ तक के सही है, कहाँ तक के गलत है? आइए मुफ्ती एएम कासिमी साहब की ज़ुबानी सुनते हैं उनके बयान को। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, और आपकी जो भी राय हो इस वीडियो के बारे में तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अरब कंट्रीज़ का दौरा चल रहा है, जिसमें वो सऊदी अरब गए, कतर गए, दुबई गए, उसकी जो वीडियोस सामने आई हैं, उन वीडियोस को देख के बड़ा दुख हुआ। और अहमद फराज साहब का मुझे एक शेर याद आया, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब, इस कौम के बारे में क्या लिखे फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। मोहम्मद बिन सलमान की वाइफ डोनाल्ड ट्रंप से हैंडशेक कर रही हैं, और भी ख़वातीन, हिजाब बहुत पीछे है, बाल आधे नज़र आ रहे हैं, हैंडशेक चल रहा है। कतर के जो प्रिंस हैं, उनकी जो वाइफ हैं, वो भी हैंडशेक कर रही हैं। और एक औरत को तो जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छे से हाथ पकड़ के खींचा कि अरे क्या हाल है, हाउ आर यू, आई एम फाइन। सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ, वो एक वीडियो देखने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ पर्सनली। वो वीडियो थी गालिबन दुबई की, कि जब दुबई में डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं तो उनके वेलकम में लेफ़्ट राइट दोनों तरफ नौजवान लड़कियां खड़ी हुई हैं, और जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है जुल्फ़ों के ज़रिए। जुल्फ़ों वाला डांस ऐसे करती हैं लड़कियां, ऐसे करती हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल होता है। कितनी बेगैरती की बात है। इस्लाम तो इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि किसी गैर लड़की को इस तरह से किसी के इस्तकबाल में खड़ा किया जाए। नाचना और इस तरह से जुल्फ़ों को हिलाना तो बहुत दूर की बात है। इस वीडियो से मुझे पर्सनली बहुत धक्का लगा, बहुत धक्का लगा कि बताइए किस तरह से नौजवान लड़कियों को खड़ा किया गया है। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो ऐसे ऐसे जुल्फ़ों को हिला के उनका वेलकम किया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या हो गया, ये इस्लामिक कंट्रीज़ को समझ नहीं आता। और ये अपने आप को कहते हैं इस्लामिक कंट्री। भाई, इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं है। जैसे और मुल्क हैं, और मुल्क अपने मुल्क को देख रहे हैं, अपने तख्तों को देख रहे हैं, ऐसे इनका हिसाब है। इस मौके पर मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, बल्कि एक हदीस सुनाना चाहूँगा मैं आप लोगों को, कि देखो ये फितने फसाद का टाइम है, ये तो होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुजूर ने क़यामत के करीब 3 बड़ी बड़ी चीज़ें ज़ाहिर होंगी। निशानदही फरमाई हुजूर ने कि 3 बातें ज़ाहिर होंगी। वैसे तो हुजूर ने 6 बातों को बयान फरमाया, 3 हुजूर के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद ही पेश आ गई। 3 क़यामत के करीब वाक़ होंगी, जिसमें से एक है कि अरब कंट्रीज़ में पैसे की रेल पेल हद से ज़्यादा हो जाएगी। इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि खर्च करने से खर्च नहीं हो रहा होगा, वो इतना पैसा हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो पहली निशानी तो ये पूरी हो गई। दूसरा कि अरब कंट्रीज़ के घर घर में जो है ना, वो मगरबी कल्चर, मगरबी तहजीब दाखिल हो जाएगी। जब मैं ये वीडियोज़ देख रहा था तो मुझे बस हुजूर की यही हदीस याद आ रही थी कि ये जुब्बे कुब्बे में हैं, और साहब वो अमामा भी सर पे रखा हुआ है, और देखने में ऐसे लग रहे हैं कि भाई पता नहीं इस्लाम की कितनी मोहब्बत है, लेकिन इनके दिलों में गैरों की मोहब्बत आ चुकी है, गैरों की तहजीब इनके दिलों में आ चुकी है। ये औरतों का हैंडशेक भी इनको कोई जुर्म नज़र नहीं आ रहा है, और लड़कियों के ज़रिए जुल्फ़ों का इस्तकबाल, इसमें भी इनको कोई हरज नज़र नहीं आ रहा है। अगर वो वीडियोज़ फेक नहीं है, AI की बनाई हुई नहीं है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा वो AI की बनाई हुई नहीं है, क्योंकि मैंने जो इनके चैनल होते हैं, पर्सनल चैनल, उस पर भी मैंने देखा तो इसी तरह का ड्रामा चल रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अरबों के अंदर, दिलों में, अरब कंट्रीज़ में, घर घर में जो है ना, गैरों की तहजीब दाखिल हो जाएगी। आज हमें देखने को मिल रहा है कि इस्लाम की चीज़ों में इंसान को शर्म महसूस हो रही है, और गैरों की चीज़ों पर अमल करने में उसे फ़ख्र महसूस हो रहा है। तीसरी पेशन को हुजूर ने फरमाई कि अरब जो है ना, इनका मुआहदा होगा किसके साथ? यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, फॉरेन जो अरब अमेरिका है और बड़ी बड़ी जो उस वक्त की ताकतें होंगी, उनके साथ एक मुआहदा होगा, और वो मुआहदा टूट जाएगा, फिर एक जंग का आगाज़ होगा। ये भी पेशेंट को ऐसा लग रहा है धीरे धीरे पूरी हो रही है। लेकिन 2 के पैसे की रेल पेल हो जाएगी, और 100 दिरहम 100 दिनार, जो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक बहुत बड़ी रकम होती थी, उसको लोग मामूली सा समझेंगे। आप देख लीजिए, गैरों की तहजीब मुसलमानों के घरों में दाखिल हो जाएगी। आप देख लीजिए, ये सब गैरों की तहजीब ही तो है। जुल्फ़ों को हिला हिला के इस्तकबाल करना, हैंडशेक करना, अपनी बीवियों को सामने ला के कि भाई हैंडशेक कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप हैंडशेक कर रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, सही माना में जो इस्लाम है ना, वो इंडिया के अंदर, मैं तो ये देख रहा था
कि इंडिया का मुसलमान जो है ना वो सही मानों में दीन पर अमल कर रहा है। वो अगर अमल नहीं भी करता है ना तो उस चीज़ को गलत समझ रहा होता है। हमारे इंडिया के अंदर ही बड़े बड़े मदारिस हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जिनके फतवे माने जाते हैं। और इस्लाम की सही डेफिनेशन क्या है, सही इस्लाम क्या है, एक्चुअल में जो 1400 साल पहले था वो आज हमारे इंडिया के अंदर ही महफूज है। दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम और दारुल उलूम नदवतुल उलमा और बड़े बड़े दीनी मदारिस इंडिया के अंदर मौजूद है, वरना नाम का इस्लाम बाकी रह गया बाहर। समझ रहे हो? तो आपकी इस सिलसिले में क्या राय है? मुझे तो बहुत सबसे ज़्यादा बुरा मुझे ये लगा कि लड़कियों के ज़रिए इस तरह से। और मुझे तो सुनने में ये आया, शेख नाम से कोई मस्जिद है दुबई में, उस मस्जिद को जो दिखवाया गया वो उस मस्जिद में मैं भी गया हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप जब उस मस्जिद में गए थे तो शायद एक वक्त की नमाज भी मौकूफ़ कर दी गई या उसका टाइम आगे कर दिया गया, वक्त पर नमाज नहीं हुई। बहरहाल अगर ये खबर सच है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो भाई गैरों को खुश करने में इस दर्जे ये इस्लामिक कंट्रीज़ नीचे आ सकते हैं, हद हो गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कुरान मजीद का तो देखो साफ क्लियर वादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, कि अगर तुम अल्लाह के हुक्मों पर अमल नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह दूसरों को लेकर आ जाएगा। दूसरों को लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अरबों के पास हुकूमत रही, फिर उसके बाद तुर्कों के पास चली गई। और अब देखो अल्लाह ताला किसको देता है, मुसलमानों की, जो कहते हैं ना मुसलमानों की रहनुमाई करने वाला जिम्मेदारी अल्लाह ताला किसको देता है। लेकिन बहरहाल ये जो भी कुछ हुआ इसमें से सबसे ज़्यादा दिल को तकलीफ पहुँचाने वाला ये मंजर मुझे लगा कि इस तरह से लड़कियों को सामने ला के, और ऐसी छोटी छोटी उम्र की लड़कियाँ, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा मुफ्ती एम कासिम साहब ने जो बताई है बात, वो वाकई में काबिल तारीफ है। उन्होंने जो बताया है, सबसे पहली बात तो औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है, और ख़ास करके खुले बाल तो और सख्ती से मना किया गया है कि जिस जगह औरतें खुले बाल रखती हैं वहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। औरतों को अपने आप को कवर करके रखना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि गल्फ कंट्री मुस्लिम हुकूमत में ऐसा इस्तकबाल हो रहा है कि खुले बाल को ऐसे ऐसे करके, मतलब अल्लाह ही बेहतर जाने ये क्या है। बहरहाल आपकी जो भी राय है, हमें कीमती राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के ज़रिए से जो भी आपको लगा हो सही या गलत, और बाकी वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।